ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे माँ बनने की खुशी दे। तो बस बंदा इंटरनली स्ट्रांग होना चाहिए जो मुझे संतुष्ट करे। एक ऐसा ट्रैप जिसमें आज की युवा पीढ़ी के साथ काफ़ी उम्र दराज के लोग भी फंसते चले जा रहे हैं। और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें अगर कोई व्यक्ति गलती से भी एंट्री तक ले लेता है तो वह और भी ज़्यादा इसमें फंसते चले जाता है। इतना ही नहीं, इस ट्रैप में फंसने के बाद और अपने सारे पैसे लुटा देने के बाद भी वो इंसान अपना दुखड़ा ना तो किसी को सुना सकता है और ना ही इसके बारे में कहीं पे एफआईआर दर्ज करवा सकता है। और यह स्कैम दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए आज हमें इसके बारे में बात करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है आप सबका इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। चाहे आप कोई भी हैं, माँ हैं, भाई हैं, बहन या फिर आप खुद हैं, क्योंकि ये जॉब के नाम पर सुनने में जितना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक भी है। 2023 में बिहार में ऐसे स्कैम का एक बहुत बड़ा अड्डा पकड़ा गया और खुलासे में पता चला कि उस स्कैम में 11,000 लोग फंसे थे, यानी कि 11,000 लोगों का पैसा लुटा गया था और अभी यह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसीलिए आज हम इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे और ये स्कैम किसने किया और क्यों और कैसे शुरू किया और कैसे लोगों को वो अपने जाल में फंसाते आ रहे हैं और फिर आखिर में वो पकड़ा गया या फिर क्या हुआ उसके साथ। लस्ट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है, कुछ भी। और इसी का फ़ायदा उठाया एक मुन्ना नाम के शख्स ने। लस्ट के नाम पर उसने अपना एक कारोबार ही चला दिया, जिसे आप इस स्कैम का जन्मदाता भी कह सकते हैं। और इसके बाद यह तरीका और भी ज़्यादा सारे लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया, जो कि आज भी खुलेआम आपको फेसबुक पर भर भर के वीडियो देखने को मिल जाएगी। दरअसल मुन्ना बिहार का रहने वाला एक इंसान है जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल बताई जा रही है, जो कि कामकाज की तलाश में अपने बिहार के नवादा से पुणे की तरफ आता है और फिर वहां से कामकाज करके फिर से वह अपने बिहार नवादा ही लौट जाता है, क्योंकि वो अब पूरी प्लानिंग कर चुका था कि उसे अब लाइफ में कुछ और ही करना है, क्योंकि वह दूसरों के नीचे काम करके परेशान हो गया था और वह ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था और पैसों की कमी के कारण से ही उसके अंदर से इस खुराफाती स्कैम ने जन्म लिया। पर ऐसा नहीं है कि यह अचानक से उसके अंदर से निकल कर आया और वह इस काम में लग गया, बल्कि वो जब बिहार से बाहर काम करने गया था तब वहाँ बाकी स्कैमर के साथ ऐसा कुछ काम करता रहा और फिर तब जाकर उसे यह आइडिया आया। साल 2021 यह वो साल था जब वह अपने गांव में अपने घर वालों से बात करके यह फैसला कर लेता है कि अब वो कहीं भी बाहर काम करने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि अब वह अपने गांव में रहकर ही खुद का काम शुरू करेगा। इसीलिए वो कहता भी है कि अब मुझे कुछ पैसे और गांव के बाहर की जो बड़ी सी ज़मीन पड़ी हुई है वो मुझे चाहिए, क्योंकि वहीं पर मुझे मछली पालन का काम शुरू करना है। और अब सारी प्लानिंग करने के बाद वो वहाँ खेत में एक बहुत बड़ा तालाब भी खुलवा देता है और साथ ही में वहीं पर काफ़ी ऊंचा मचान भी तैयार करवाता है, जिसमें कि एक साथ काफ़ी सारे लोग बैठकर काम कर सकें। और आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार उसका मछली पालन और उस मचान से क्या लेना देना होता है, जो कि आपको बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा। दरअसल मछली पालन ये दिखाने का दांत तैयार किया जा रहा था, क्योंकि खाने के दांत तो कुछ और ही होने वाला था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने तालाब के पास में ही एक काफ़ी ऊँचा मचान भी तैयार करवाया था। वह मचान उसने इसलिए तैयार करवाया था क्योंकि इस मचान के ऊपर काफ़ी सारे लोग बैठ करके वहाँ से स्कैम का काम शुरू कर सकें और किसी को भी इस स्कैम के बारे में कानों कान तक खबर नहीं हो सके, सिर्फ उन्हें ही पता चल सके कि उनकी टीम का हिस्सा कौन होगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ पर मुन्ना ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी प्लानिंग तक कर ली थी कि कैसे अब क्या क्या करना है। उसने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की, जैसे कि लैपटॉप मोबाइल ख़रीदना, क्योंकि लैपटॉप मोबाइल के ज़रिए ही ऐसे स्कैम किए जाते हैं। इसी के साथ 25 लोगों की एक टीम भी तैयार की गई। अपनी टीम के लोगों में उसने ऐसे लोगों को ही हायर किया जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी बोलना
जानते हो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती हो, इसी के साथ लैपटॉप और मोबाइल चलाने की थोड़ी बहुत नॉलेज भी रखते हो। मुन्ना जहाँ से काम काज करके अपना घर को लौटता था, वहीं से उसके अच्छे खासे लोग संपर्क में आ चुके थे, यानी कि स्कैमर लोग, क्योंकि वो स्कैमर लोगों के साथ ही काम करता रहता था। तो अब उन्हीं स्कैमर लोगों से वो बल्क में नंबर उठाता है और सारे नंबर अपनी टीम को प्रोवाइड कर देता है। और अब उसी नंबर के बिना इंक्वायरी किए कि जो सामने वाला व्यक्ति उस नंबर को इस्तेमाल कर रहा है उसकी क्या पोर्टफोलियो है, यह व्यक्ति कौन है, यह सब कुछ जाने बिना ही वह सामने वाले उसकी टीम को कॉल करते हैं और अपना जॉब ऑफर करने लग जाते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, और इस गलती का उन्होंने क्या खामियाजा भुगता यह तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। इसी के साथ उन लोगों ने धीरे धीरे अपने कारोबार को और बढ़ाने के लिए करते करते सुंदर सुंदर लड़कियों की फ़ोटो डालते और साथ में अपने जॉब की सारी डिटेल भी लिख करके रखते, ताकि लोग वहां से उन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकें और कांटेक्ट कर सकें। अब जिन लोगों ने फेसबुक पोस्ट देख करके, वीडियो देख करके उन्हें कांटेक्ट किया था, उन्हें तो पता ही था कि आगे ये क्या काम होने वाला है। सबसे पहले ये स्कैमर लोग डायरेक्टली कॉल करके सामने वाले को बताते हैं कि हम ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब कंपनी से बात कर रहे हैं, जहां पर वह ये समझाते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं माँ नहीं बन पा रही हैं, आपको सिर्फ उन्हें माँ बनने का सुख देना है। इसके लिए आपको 13 लाख तक रुपए दिए जाएंगे, और अगर आपसे बाय चांस नहीं भी हो पाया तो आपको 5 लाख तक तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यहाँ पर स्कैमर लोगों ने सामने वाले व्यक्ति के हाथ में, दोनों ही हाथों में लड्डू थमा दिए, यानी कि एक हाथ में पैसा तो और दूसरे हाथ में लस्ट। अब यही ज़्यादातर व्यक्ति उनकी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं, और अगर कोई बात सुनने को तैयार हो गया तो समझिए उसका फंसना तो तय था, क्योंकि सामने वाली व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। आपको माइंड को वश में कर लिया जाता है और आपके हाथ में लालच भी थमा दिए जाते हैं, और इसीलिए वे व्यक्ति एक बार को तो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि चलो 13 लाख ना सही, कम से कम 5 लाख तो मिलेंगे, और अगर 5 लाख भी नहीं मिले तो क्या जा रहा है, कम से कम खूबसूरत लड़की तो मिल ही जाएगी। और अगर कोई फिर सामने से समझदार व्यक्ति हो तो यह सवाल कर भी देता है, तो आखिरकार आप सिर्फ इतने से काम के लिए हमें इतना सारा पैसा क्यों दे रहे हैं। तब सामने वाला स्कैमर यह जवाब देता है कि देखिए, आज के समय में हर कोई भाग दौड़ की ज़िंदगी से परेशान है और धीरे धीरे स्ट्रेस में आता जा रहा है, और स्ट्रेस के चलते कई बार कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाते हैं, और इसीलिए वह हमारे पास आते हैं और हमारे पास आकर के अच्छा खासा पैसा ऑफर करते हैं, और फिर हम उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे लड़के की तलाश करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, फिर सामने से स्कैमर यह भी कहता है कि आप जिसके ऊपर भी उंगली रख देंगे, आपकी मीटिंग उसी लड़की के साथ फिक्स कर दी जाएगी, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी मीटिंग बिठानी है। और अब यह सारी बातें सुनने के बाद सामने वाला भी एक बार को तो वही बात सोचने पर मजबूर हो जाता है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और अब सामने वाले व्यक्ति फिर तैयार हो जाता है, तो सबसे पहले उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड मांगा जाता है, और फिर सभी के साथ 999 फी यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ी, और काफ़ी सारे लोग इस फीस को दे भी देते हैं, और यह स्कैमर का पहला स्टेप होता है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अब उनके व्हाट्सएप वेब को भी आपके साथ मीट कर लेते हैं और तैयार हो चुकी है यह, इसीलिए अब आपको सिक्योरिटी के नाम पर 5,000 रुपये देने होंगे। अब कुछ लोग समझदार होते हैं तो वो यहीं पर खुद को रोक लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आगे और बढ़ते चले जाते हैं, और फिर आगे से आगे रिकवरी करने के लिए और आगे बढ़ते चले जाते हैं, और फिर इसी तरीके से स्कैमर सामने वाले व्यक्ति की अलग अलग फॉर्मेलिटी के नाम पे पैसे लूटते रहते हैं, और जैसे भी 2,000, कभी 5,000 तो कभी 10,000 की डिमांड करते हैं। और जब किसी एक व्यक्ति से काफ़ी सारे पैसे ऐंठ लेते हैं तब जाकर तो वो उसके नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, या फिर कुछ लोगों से तो जीएसटी के नाम पर भी पैसे वसूल किया जाता था। जैसे कि ये बताते हैं कि आप जो भी मिनिमम रुपीज़ 5 लाख मिलने हैं उसका जीएसटी 18% पे कर दीजिए। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, पता नहीं क्या सोच करके, क्या मेंटालिटी के साथ 18% पर भी
पे कर देते हैं और जिसके बाद होता क्या है, उसका नंबर ब्लॉक और फिर उन्हें समझ में आता है कि उनका बहुत बड़ा वाला स्कैम हो चुका है। लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है, क्योंकि ना तो वो अपना दर्द या रोना किसी के साथ सामने रो पाते हैं और ना ही पुलिस के पास जाके इसकी FIR दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं पे FIR दर्ज भी करवाता है तो अपने घर पे वह क्या जवाब देगा कि वो किस तरीके से इस ट्रैप में फंसते चला गया। और साथ में अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति हो तो वो भी भूल करके भी ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। और इसीलिए यह स्कैम सालों तक चलता रहा और हज़ारों लोगों को उसने अपना शिकार बनाया। और फिर आखिर में 2023 में मुन्ना के अड्डे पे छापा मारी गई और कैसे पुलिस वालों को उनके अड्डे के बारे में कैसे पता चला और वे कैसे पकड़े गए। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि मुन्ना बल्क में नंबर उठा करके अपनी टीम को देता था और उसकी टीम बिना नंबर की वेरिफिकेशन किए हुए, ना ही नंबर को कौन व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है ये जानते हुए, उस नंबर पे वो कॉल लगाना शुरू कर देते हैं और अपना जॉब ऑफर करते थे और सामने वाले व्यक्ति को लूटते थे। लेकिन एक बार होता यह है कि उन्हीं नंबर में से कोई एक नंबर पुलिस ऑफिसर का निकल जाता है और वह उसके लपेटे में आ जाते हैं। और पुलिस ऑफिसर पहले तो बिल्कुल आम इंसान बनके उनकी बात सुनता है और फिर धीरे धीरे उस स्कैम को समझ जाता है और फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को यह मामला सौंप दिया जाता है। और फिर क्या था, आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और ये नंबर को ट्रैक किया जाता है और फिर उस अड्डे की लोकेशन पर पता कर लिया जाता है, जहां से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन बाकी के लोग तब तक भाग चुके होते हैं और उन्हीं 8 लोगों से पूछताछ करने के बाद यह सारी कहानी सामने आती है और यह भी पता चलता है कि उन सालों में तकरीबन 11,000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों को उन्होंने लूटा था। तकरीबन 200-250 करोड़ का पैसा उन्होंने वसूल किया था। भले ही मुन्ना का अड्डा एक्सपोज हो गया हो, वो लोग पकड़े गए, लेकिन उसका तरीका और भी पब्लिक में रिवील हो गया और जो स्कैमर लोग थे इस तरीके को अपना करके आज भी वह लोग लोगों को फंसाने में लगे हुए हैं। आज भी आपको सर्च कर लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे किस्से मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं देश दुनिया की क्राइम स्टोरीज़। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए खुलासे के साथ। जय हिंद।